हेलो एवरीवन, आज है 13 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से लगातार यहाँ पर बड़े करेक्शंस देखने को मिले हैं। 112 रुपए का हाई इसने बनाया था, उसके बाद लगातार ये गिरा है। हालांकि कल इनके क्वार्टरली नंबर्स भी आए थे जो कि उतने अच्छे नहीं थे, तो नतीजे के बाद और फर्दर डाउनसाइड देखने को मिली। आज यहाँ पर एक तेजी आई थी, शेयर 88 रुपए तक गया था। जो तेजी थी आज तकरीबन 8% की तेजी दिखा दी थी इसने, लेकिन अभी गिरावट देखने को मिली है और ऑलमोस्ट 4% की तेजी अभी भी यहां पर बरकरार है। बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 84 रुपीज का शेयर है, 4% की तेजी। एक महीने में देखो तो अभी भी 16% की रफ्तार है। 70 रुपए से लगातार भागा था ये, 103 रुपए आपको देखने को मिल रहा है हाईस, लेकिन इंट्राडे में 112 रुपए का लेवल छुआ था इसने, उसके बाद लगातार गिरा और कल तो जब खराब नंबर आए थे तो एक ही झटके में 96 से 81 पे चला गया ये। आज कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन एक और कंपनी है जिसके खराब नतीजे के चलते ये आज भी रिकवर नहीं कर पाए, वो है एसजेवीएन। ये कंपनी भाई साहब बेहतरीन रफ्तार पकड़ी थी। इसने जो इंट्राडे हाई बनाया था वो 175 रुपए का था। नतीजे के बाद ये तो और गिरा और आज भी यहां पर गिरावट ही देखने को मिल रही है, जबकि एनएचपीसी में रिकवरी लौटती हुई नजर आई है। दो और सरकारी कंपनी है जिसके आज रिजल्ट्स आने वाले हैं जो लगातार गिर रही है, वो है एनबीसीसी इंडिया। आज 7% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। शायद नतीजे से काफी लोग को उतनी ज्यादा उम्मीद नहीं है। एक महीने में ये भी खूब पैसा बना कर दिया है। अगर आप देखो तो 165-170 रुपए के करीब था, ये लगातार गिर रहा है ये। भेल का भी कुछ यही हाल है, आज 4% का डिक्लाइन देखने को मिला है। आज इसके भी रिजल्ट्स आने वाले हैं और नतीजे से पहले दोनों ही कंपनियों में प्रेशर देखने को मिल रहा है। उसकी वजह कहीं ना कहीं जो एसजेवीएन और एनएचपीसी के जो वीक्स नंबर थे वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एनएचपीसी मेरे हिसाब से कंपनी खराब नहीं है और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मुझे लगता है कि जो फरवरी महीना होगा वो थोड़ा बहुत डिक्लाइन वाला रहेगा पावर कंपनी के लिए और उनमें भी एनएचपीसी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेजी दिखा चुका था। तो करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड था और ऐसा नहीं कि जब गिरावट आई तब मैं ये बात बोल रहा हूँ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, जैसे ही ये इस लेवल पे स्टेबल हो रहा था तभी मैंने कहा था कि बहुत जल्दी यहाँ पर आपको कम से कम 20% का करेक्शन देखने को मिलेगा और वो देखने को मिला भी है। और शायद अभी थोड़ा सा और फर्दर डिक्लाइन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 75 से 80 रुपए की रेंज का है और वहां से एक अच्छी खासी रफ्तार आप एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि देखो पावर सेक्टर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो अगले महीने से मार्च अप्रैल मई का जो टाइम होगा वो उसमें पावर सेक्टर काफी ज्यादा फोकस में रहने वाले हैं। और एनएचपीसी की जहां तक बात करें तो भाई साहब पावर स्टेशन से लेकर इनके सोलर में भी है और विंड में भी है। इनके कई सारे पावर स्टेशन काम करते नजर आ रहे हैं और कंपनी लगातार अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा भी रही है। इसके अलावा रिन्यूएबल्स में भी कंपनी अपनी जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा रही है, चाहे वो सोलार हो या विंड हो। और देखो, बिजली का जो कंजम्पशन है वो बढ़ने ही वाला है, वो कभी कम नहीं होने वाला है। और अगले महीने से जब गर्मियां स्टार्ट होगी तो आपको हर न्यूज़ चैनल्स पर, आपको कहीं ना कहीं टीवी चैनल पर आपको पावर सेक्टर आपको फोकस में नजर आएंगे। हर कोई बात करता आपको आता, मतलब उस टाइम पे आएगा कि भाई साहब यहाँ पर इतनी गर्मी बढ़ गई, इतनी गर्मी बढ़ गई, इतनी गर्मी बढ़ गई। और ऐसे में पावर कंपनियां फोकस में डेफिनेटली रहने वाली है और गर्मियों में जो कंजम्पशन होता है बिजलियों का वो बढ़ जाता है और ऐसे में गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा महंगे दाम पर बिजली खरीदती भी है इन दिनों में, तो बिजली कंपनियों का फायदा होता भी। हालांकि ये एक सरकारी कंपनी है और कहीं ना कहीं कई सारे इनके जॉइंट वेंचर भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी के अगर आप पावर स्टेशन देखोगे तो कई सारे पावर स्टेशन आपको इनके देखने को मिल जाएंगे। इनकी कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो 7000 मेगावाट से भी ज़्यादा की इनकी कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाएगी। इनके जो प्लांट्स है, चाहे वो एमपी में हो, उत्तराखंड में हो, जम्मू कश्मीर में हो, सिक्किम में हो, वेस्ट बंगाल में हो या फिर लद्दाख में भी क्यों ना हो, हिमाचल, राजस्थान, तमिलनाडु, हर जगह आपको इनके प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे। और आने वाले टाइम में ये अपनी जो कैपेसिटी है उसको लगातार बढ़ा भी रहे हैं ये। और कंपनी का आज वॉल्यूम देखें तो भाई साहब बड़ी क्वांटिटी में है, 32 करोड़ तक के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड होते नजर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 32 करोड़ शेयर। तो बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग चल रही है इस कंपनी में। और देखो, सरकारी कंपनियां फोकस में है। मैं मानता हूं कि लॉन्ग टर्म में दोबारा इसमें पोटेंशियल जरूर रहेगा कि ये 100 रुपए से भी ऊपर निकल जाएगा, लेकिन जो मीडियम टर्म होगा यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा कंसोलिडेट करता नजर आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में का जो आउटलुक है वो अभी भी इसका पॉजिटिव मुझे लगता है। और एक और चीज़ है कि जब इनके रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो साथ ही साथ डिविडेंड भी इनके अनाउंस हुए थे। यहाँ पर इन्होंने जो डिविडेंड अनाउंस करा है वो 1 रुपये 40 पैसे का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस करा है, जो इससे पहले भी उतना ही करा हुआ था। और वैल्यूएशन की जहाँ तक बात करी जाए तो 21 का इसका पी रेशियो जो कि अब सस्ता हो चुका है सेक्टर पी 30 के मुकाबले, इसीलिए 83% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो,
फिनेंशियल्स अगर आप इस कंपनी के देखोगे तो मेरे हिसाब से अभी जो लास्ट क्वार्टर के नंबर थे वो काफ़ी वीक थे, और यही वजह थी कि आज मतलब कल हमें एक बहुत बड़ा डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला। और जो सरकारी कंपनी है वो कहीं ना कहीं भी करेक्शन से गुजर भी रही है। यहाँ पर इनका रेवेन्यू 2640 करोड़ के आसपास का रहा था, जो कि इससे पहले के क्वार्टरों के 3000 करोड़ से भी कह सकते हैं कि कम ही रहा। इवन पिछले साल भी 2700 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले भी कम रहा इनका रेवेन्यू। और प्रॉफिट तो और कम रहा, सिर्फ 490 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ, जबकि कंपनी 1500 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी थी इससे पहले के क्वार्टर में। पिछले साल भी तकरीबन 670-680 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट कम रहा ये। और देखो, जो सरकारी कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है उनको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, तभी वो इन डिविडेंड को जस्टिफाई कर पाएंगे। यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर के पास 70.95% का स्टेक है, और अभी इसी क्वार्टर में प्रमोटर ने और 3.5% का स्टेक अपना रिलीज करा है OFS के जरिए, और उसमें काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला था। तकरीबन 66 रुपीज़ के भाव पर उन्होंने अपना स्टेक रिलीज करा था। यहाँ पर म्यूचुअल फंड 8.17% पर है, 5.25% डोमेस्टिक के पास है, 7.38 FIs लेकर बैठे। बड़े इंस्टीट्यूशन की अच्छी खासी क्वांटिटी में कह सकते हो कि पार्टिसिपेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। रिटेल और अदर की मिलाकर 8.26% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.45% पर है, अदर पार्टीज 3.81% पर बैठे हुए हैं। देखिए, कंपनी खराब नहीं है, और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जो पावर कंपनी है वो अच्छा खासा मोटा पैसा छापने वाली है आने वाले टाइम में। और जहाँ तक मैंने कहा कि अगले महीने से जब गर्मियाँ शुरू होगी तो कहीं ना कहीं पावर कंपनियां फोकस में रहेगी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। टाटा पावर को लेकर भी मैंने ये चीज़ कही हुई है। यहाँ पर NHPC में अगर आप देखोगे तो अच्छी रफ्तार थी, करेक्शन यहाँ पर बना ज़रूर है। अगेन, अगर आपके पास हो तो मेरी बेचने की सलाह कतई नहीं है, यहाँ पर है तो रखे रहो। और ये जो गिरावट आ रही है, हर 10% के डिक्लाइन पर आपको ऐड करने के मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए, लेकिन मैं अगेन एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि आपको धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही लेवल पर 20-30 हज़ार क्वांटिटी खरीद लेते हैं, और जब गिर जाते हैं तो कहते हैं कि यार मैंने 110 पे खरीदा है, मैंने 100 पे खरीदा है, मैं क्या करूँ। हमेशा ये सोचो कि भाई साहब, ऑलरेडी जब शेयर इतना ज़्यादा दौड़ चुका है तो आपको हाई लेवल पर तो कभी बैठना चाहिए ही नहीं, पहले जैसे एक बहुत बड़ी क्वांटिटी के लिए। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स के मौके चाहो तो आप ढूंढ सकते हो, जैसे कि अगर आपको 85 पे खरीदारी करनी है, आपको 1000 शेयर खरीदने हैं, तो 200 क्वांटिटी ऐड करो। उसके बाद अगर ये 80 रुपये के नीचे जाता है तो और 200 क्वांटिटी ऐड करो, 75 के करीब आता है और 200 क्वांटिटी ऐड करो, 65 मतलब 70 के करीब जाता है और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन जैसे कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा चुका था, तो एक करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड था। और जब नंबर्स खराब आए तो भाई साहब करेक्शन बनता भी है तब तो करेक्शन, जब नंबर से खराब आए तब तो करेक्शन यहाँ पर बनता है। और देखा जाए तो पावर और जो सरकारी कंपनियां हैं एंड ऑफ द डे देखेंगे कि किस तरीके की मूव दिखाती है, क्योंकि रिजल्ट्स का असर डेफिनेटली पड़ा ज़रूर है। आज NBCC इंडिया और भेल के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, और भी कई सारी कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि NHPC कंपनी खराब नहीं, लेकिन हाँ, एक हाई लेवल पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीद के बैठनी नहीं चाहिए। यहाँ पर जो अप्रोच है आपको वो बाई ऑन डिप्स का होना चाहिए, किसी भी एक लेवल पर बहुत सारी क्वांटिटी भी ऐड नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि 75 से 80 रुपये का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर सकता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 75 के लेवल का वेट करके बैठे रहो, क्योंकि कई बार ऐसा था कि सर मैं तो 75 का वेट करके बैठा था, अब ये यहाँ से भाग गया। अगेन मैं पहले बोल रहा हूँ कि बाय ऑन डिप्स का अप्रोच होना चाहिए, तो आपका वेट करने का पीरियड ही यहाँ पर नहीं आता है। तो बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ अगर आप चाहो तो यहाँ पर चल सकते हो, यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी मर्जी आपकी है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और NHPC लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अभी तक NBCC इंडिया और भेल के नंबर्स नहीं आए हैं जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही इसके रिजल्ट्स आएंगे डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।